महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 22। पाषाण प्रतिमा का हृदय। एक पतिव्रता हिंदू नारी के रूप में मैं अपने पतिदेव की शिकायत नहीं करना चाहती हूँ। उन्हें मेरे ध्यान कक्ष में साधु संतों के चित्रों का उपहास करने में बहुत आनंद आता है। मेरे प्रिय भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें रास्ते पर ला सकते हो। बोलो, यह काम करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रमा ने अनुनयपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैं कलकत्ता में गिरीश विद्या रत्न लेन में स्थित उनके घर उनसे मिलने गया था। उनके कातर स्वर ने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया, क्योंकि मेरे बाल जीवन में उन्होंने मुझ पर पर्याप्त आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी अपने स्नेह से भरने की उन्होंने असीम चेष्टा की थी। प्रिय बहन, करूँगा, क्यों नहीं? जितना कुछ कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। उनके सदा शांत और आनंदी चेहरे पर छाई व्याग्र भरी उदासी को दूर करने के लिए इच्छुक मैं मुस्कुराने लगा। दैवीय मार्गदर्शन की आकांक्षा लिए रमा दीदी और मैं मौन प्रार्थना करते हुए थोड़ी देर बैठे रहे। 1 वर्ष पूर्व मेरी दीदी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए कहा था और उन्होंने उसमें पर्याप्त प्रगति भी की थी। मन में एक प्रेरणा जागी। मैंने कहा, मैं कल दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए और अपने पति को भी साथ चलने के लिए आप राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्पंदनमय वातावरण में माँ काली उनके हृदय का स्पर्श अवश्य करेंगी। पर एक बात ध्यान में अवश्य रखिए, उन्हें यह ज्ञात न होने दीजिए कि उनको वहां ले जाने में हम लोगों का क्या उद्देश्य है। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल रमा दीदी और जीजाजी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब हमारी घोड़ा गाड़ी धड़ धड़ करती अपर सर्कुलर रोड से होकर दक्षिणेश्वर की ओर जा रही थी, तब मेरे बहनोई श्री सतीश चंद्र बसु आध्यात्मिक गुरुओं की योग्यता का उपहास उड़ाते हुए आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप रो रही थी। मैंने फुसफुसाकर रमा बहन से कहा, दीदी शांत रहो, जीजाजी को यह संदेह न होने पाए कि हम लोग उनके मजाक को गंभीरता से ले रहे हैं। सतीश बाबू कह रहे थे, मुकुंद, तुम इन फालतू पाखंडियों की प्रशंसा कैसे कर पाते हो? मुझे तो साधुओं का चेहरा देखकर ही विरक्ति हो जाती है। वे या तो मात्र अस्थि पंजर होते हैं या हाथी के समान भोंडे मोटे। मैं जोर से हंस पड़ा, जिसके कारण सतीश बाबू विरक्त से हो उठे। वे एकदम चुपचाप बैठ गए। हमारी गाड़ी दक्षिणेश्वर मंदिर के मैदान में जैसे ही प्रविष्ट हुई, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सोचता हूँ कि यह दक्षिणेश्वर यात्रा मेरे सुधार के लिए की जा रही है ना? उनकी बात का कोई उत्तर न देते हुए जैसे ही मैं मुड़कर आगे बढ़ने लगा, उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली और कहा, नए योगी बाबा, मंदिर के अधिकारियों से बात करके
दोपहर के भोजन की समुचित व्यवस्था करना मत भूलिएगा। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं वार्ता करने से बचना चाहते थे। मैंने जरा तीक्ष्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं तो इस समय ध्यान करने जा रहा हूँ। दोपहर के भोजन की आप चिंता न करें, माँ काली सब संभाल लेंगी। सतीश बाबू ने जरा उग्र स्वर में कहा, मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि तुम्हारी काली माँ मेरे लिए कुछ भी करेगी, किंतु मेरे भोजन के उत्तरदायी तुम होगे। माँ काली के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खंबे के निकट छायादार स्थान चुनकर मैं पद्मासन में बैठ गया। प्रातः 7 बजे का समय था, पर धीरे धीरे सूर्य की तपन बढ़ती जा रही थी। ध्यानस्थ होते ही मैं दुनिया की सुध बुध भूल गया। मेरा मन माँ काली पर केंद्रित हो गया। दक्षिणेश्वर के इस मंदिर में इसी मूर्ति के सामने महान संत रामकृष्ण परमहंस माँ काली की आराधना किया करते थे। उनकी कातर पुकार पर पाषाण प्रतिभा प्रायः जीवंत आकृति धारण करके उनके साथ बातचीत किया करती थी। मैं प्रार्थना करने लगा, हे पाषाण प्रतिमा स्थित मौन माँ, तुम तो अपने लाडले भक्त रामकृष्ण की पुकार पर जीवंत हो उठती थी, फिर तुम अपने इस अकिंचन पुत्र का करुण क्रंदन क्यों नहीं सुनती? दिव्य शांति की अनुभूति के साथ साथ मैं और अधिक उत्साह से प्रार्थना करने लगा। फिर भी जब 5 घंटे बीत गए और अंतर में माँ काली का अंतर्दर्शन होने पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, तब मैं थोड़ा हताश हो गया। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके ईश्वर भक्त की परीक्षा भी लेता है, किंतु अंततः वह अपने एक निष्ठ भक्त को उसकी इष्ट मूर्ति के रूप में दर्शन अवश्य देता है। ईश्वर भक्त ईसाई को ईसा मसीह के रूप में, हिंदू को कृष्ण के या माँ काली के रूप में और निराकार की भक्ति करने वाले को विराट ज्योति के रूप में दर्शन देता है। अनिच्छापूर्वक मैंने आंखें खोली। क्या देखता हूं कि एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर के दरवाजों को ताला लगा रहा था। मैं उस एकांत नाट्य मंदिर से उठकर प्रांगण में चला गया। उसका पत्थर का फर्श दोपहर की धूप से अग्नि के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पैरों के तलवे जल उठे। मैंने मौन आग्रह के साथ मन ही मन कहा, काली माँ, तुमने मुझे दर्शन तो दिया ही नहीं और अब तुम बंद दरवाजों के पीछे मंदिर में छिप गई हो। मैं अपने बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करने आया था। मेरी आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंद प्रद शीतल लहर अनुभूत हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने भारी आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विराट हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया और माँ काली की पाषाण प्रतिमा दिखाई पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे मूर्ति ने जीवंत आकार धारण कर लिया। उस जीवंत मूर्ति के मुखमंडल पर मोहक मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं अवर्णनीय आनंद से भर उठा, मानो किसी रहस्यमय पिचकारी के द्वारा मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खिंच गई हो। मेरा शरीर
एकदम स्थिर हो गया, पर उसमें जड़त्व नहीं था। इसके बाद मेरी आह्लादकर चेतना का विस्तार हो गया और मैं ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगा। मैं बाईं ओर गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकता था। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झलकने लगीं और उनके पास बहुत दूर तक मैं लोगों को आते जाते देख रहा था। यद्यपि मैं श्वास प्रश्वास रहित था और मेरा शरीर एक विचित्र शांत स्थिति में था, तथापि मैं अपने हाथों और पैरों को स्वतंत्रता पूर्वक हिला सकता था। मैंने कई मिनटों तक अपनी आंखों को बारी बारी से बंद कर और खोलकर परीक्षा की, तथा दोनों ही दशाओं में मुझे दक्षिणेश्वर ग्राम का संपूर्ण हृदय स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। अक्षय किरणों की भांति आध्यात्मिक दृष्टि सभी पदार्थों को भेद सकती है। दिव्य चक्षु केंद्र सर्वत्र हैं और परिधि कहीं नहीं है। मैंने उस तप्त प्रांगण में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि क्षुद्र व्यक्तित्व में आबद्ध मनुष्य पलायनवाद को अपना त्राण मानता है, तो क्या कोई अन्य पलायन सर्वव्यापकता की समता कर सकता है? दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव के अंतर्गत यदि असाधारण रूप से विस्तृत कोई पदार्थ था, तो वह था मंदिर और देवी की मूर्ति। इनके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु अपने सामान्य आकार में ही दिखाई पड़ रही थी, जबकि उनमें से प्रत्येक वस्तु श्वेत, नीले या इंद्रधनुषी रंग की स्निग्ध ज्योति से आच्छादित प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर हवा से बना हुआ है और हवा में उठ जाने के लिए एकदम तैयार है। अपने आसपास के भौतिक वातावरण के प्रति मैं पूर्ण सजग था। आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई व्याघात न पड़ने देकर मैं अपने चारों ओर देख लेता था तथा 2-4 कदम इधर उधर टहल भी लेता था। मंदिर की दीवारों के पीछे अचानक मैंने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी कठिनाई के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से यद्यपि उनका मन कुछ उन्नत अवश्य हो गया था, तथापि मेरे प्रति उनके मन में कठोर भाव विद्यमान थे। मैं कृपामयी देवी मूर्ति की ओर सीधा मुड़ा और प्रार्थना करने लगा। माँ काली, क्या आप मेरे बहनोई को आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं करेंगी? अब तक मौन रही वह मनोहर मूर्ति अंततः बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने प्रसन्न दृष्टि से सतीश बाबू की ओर देखा, मानो उनके अंतर में सहसा यह अनुभूति जाग उठी हो कि उनके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति कार्य कर रही है। वे सरोष अपने आसन से उठ पड़े। मैंने देखा कि वे मंदिर के पीछे दौड़ रहे हैं। वे शीघ्र ही मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। सर्वग्राही दृश्य सहसा अदृश्य हो गया। देवी की तेजस्वी मूर्ति अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी।
विशाल मंदिर अब अपनी सामान्य आकृति में आ गया और उसकी पारदर्शिता भी लुप्त हो गई। मेरा शरीर पुनः प्रखर धूप से झुलसने लगा। मैं कूदकर नाट्य मंदिर की छाया में चला गया। सतीश बाबू भी क्रोध के साथ मेरा पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चलता रहा था। मेरे बहनोई ने गुस्से के साथ कहा, अरे मूर्ख, घंटे पे घंटा बीत गए और तुम पालथी मारे आंख चढ़ाए बैठे रहे। मैं बार बार आकर तुमको देख जाता था। कहाँ है हमारा भोजन? उसकी क्या व्यवस्था की है तुमने? अब तो मंदिर भी बंद हो गया है और तुमने मंदिर के अधिकारियों से कुछ कह भी नहीं रखा है। अब तो इतना विलंब हो गया है कि भोजन की कोई अन्य व्यवस्था करना भी कठिन है। देवी के आविर्भाव से अनुभूत हर्षोन्माद अभी भी मुझ में विद्यमान था। पूरे भरोसे के साथ मैं बोल उठा, माँ काली ही हमें भोजन कराएंगी। इतना सुनते ही सतीश बाबू जोर से चीत्कार उठे। अच्छी बात है, मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई प्रबंध न कर रखने पर भी तुम्हारी माँ काली हमें भोजन कैसे कराती है। उनकी बात पूरी हुई थी कि मंदिर की एक आंगन पार कर हमारे पास एक पुजारी पहुंच गया। पुजारी ने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हारे ध्यान के समय मैंने देखा कि तुम्हारा मुखमंडल एक स्वर्गीय ज्योति से जगमगा रहा था। आज प्रातःकाल तुम लोगों को यहाँ आते समय भी मैंने देखा था और तभी मन में इच्छा हुई कि तुम लोगों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था कर रखनी चाहिए। यद्यपि पूर्व सूचना के बिना भोजन देना मंदिर के नियम के विपरीत है, तथापि मैंने तुम्हें उस नियम से अलग रखा है। मैंने पुजारी को धन्यवाद दिया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में देखा। वे भावाभिभूत हो उठे और लज्जित होकर अनुताप से उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। हम लोगों के सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम का भी समावेश था। पर मैंने देखा कि मेरे बहनोई की भूख हवा हो चुकी है। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे। कलकत्ता की वापसी यात्रा के समय सतीश बाबू के मुख पर कोमलता के भाव थे और वे बीच बीच में मेरी ओर अनुनयपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। किंतु जिस क्षण पुजारी जी मानो सतीश बाबू की चुनौती के उत्तर के रूप में हमारे लिए भोजन का निमंत्रण लेकर उपस्थित हो गए, उस क्षण के बाद से उन्होंने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया था। उसके दूसरे दिन मैं अपनी बहन के घर पहुंचा। उन्होंने अत्यंत स्नेह से मेरा स्वागत किया। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु भर आए और उन्होंने बताया, प्यारे भाई, कैसे आश्चर्य की बात है, कल शाम को तुम्हारे जीजाजी मेरे सामने बैठकर खूब रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मेरे सुधार के लिए तुम्हारे भाई की योजना में मुझ में जो परिवर्तन आ गया है, उसके कारण मुझे कितना आनंद हो रहा है, मैं क्या बताऊं। वह आनंद वर्णनातीत है। मैंने तुम्हारे साथ जितना अन्याय किया है, मैं उस सब का प्रायश्चित करूंगा। आज रात से हम लोग अपने विशाल शयनागार का उपभोग पूजा गृह के रूप में करेंगे और
तुम्हारे छोटे से ध्यान कक्ष में ही सोने की व्यवस्था करेंगे। मैंने तुम्हारे भाई का जो उपहास किया है उसके लिए मुझे हार्दिक खेद है। मैंने जिस निर्लज्ज रीति से व्यवहार किया है उसके लिए मैं अपने को यह दंड दूंगा कि जब तक आध्यात्मिक पथ पर मैं काफी प्रगति नहीं कर लेता तब तक मैं मुकुंद से बातें नहीं करूंगा। इसी क्षण से मैं देवी माँ की खोज में लग जाऊंगा और किसी न किसी दिन मैं उन्हें निश्चित रूप से पालूंगा। वर्षों बाद मैं दिल्ली में अपने बहनोई के घर गया। मुझे यह देखकर अत्यंत आनंद हुआ कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार के मार्ग में भारी प्रगति कर ली थी और साथ ही माँ काली का उन्हें दर्शन भी प्राप्त हो गया था। उनके यहाँ अपने निवास के समय मैंने यह भी देखा कि सतीश बाबू गुप्त रूप से हर रात का अधिकांश भाग गहन ध्यान में लगाया करते थे, जबकि वे एक गंभीर रोग से पीड़ित थे और दिन भर कार्यालय में काम भी करते थे। मेरे मन में न जाने क्यों यह भाव जागा कि जीजाजी अब अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगे। शायद रमा दीदी मेरे मन की बात ताड़ गईं। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे प्रिय भाई, मैं कैसी स्वस्थ हूँ और मेरे प्रतिदेव बीमार हैं, तो भी मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि हिंदू सती नारी होने के कारण पहले मेरी ही मृत्यु होगी और मेरी मृत्यु में अब अधिक देर भी नहीं है। उनके अनिष्ट सूचक शब्दों को सुनकर मैं अवाक रह गया। तथापि उनके उस कटु कथन की सच्चाई को मानना पड़ा। अपनी भविष्यवाणी के 18 महीने बाद रमा दीदी चल बसी। उस समय मैं अमेरिका में था। बाद में मेरे छोटे भाई विष्णु ने मुझे पूरा विवरण लिखा। विष्णु ने मुझे लिखा था, रमा दीदी की मृत्यु के समय वे और सतीश बाबू कलकत्ता में थे। जिस दिन रमा दीदी की मृत्यु हुई उस दिन प्रातःकाल उन्होंने विवाह के समय के वस्त्र धारण किए थे। सतीश बाबू ने उनसे पूछा, यह विशेष परिधान क्यों? रमा दीदी ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें हृदय का दौरा पड़ा। जब उनका पुत्र डॉक्टर को बुलाने के लिए तेजी से बाहर दौड़ा तब रमा दीदी ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर को बुलाने से कोई लाभ नहीं है। डॉक्टर के आने के पहले ही मैं जा चुकी होंगी। 10 मिनट बाद श्रद्धा से अपने पति के चरणों को पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना कष्ट के शरीर का त्याग कर दिया। मृत्यु के समय उनकी चेतना विद्यमान थी। विष्णु ने यह भी लिखा था कि रमा दीदी के स्वर्गवास के बाद सतीश बाबू पूर्णतः वैरागी हो गए थे। एक दिन मैं और वे रमा का एक मुस्कुराता चित्र देख रहे थे। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? सतीश बाबू अचानक बोल उठे, जैसे कि रमा दीदी वहां उपस्थित हो। तुम समझती हो कि मुझसे पहले जाकर तुमने चालाकी की है? मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे अलग नहीं रह सकती। मैं भी शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। यद्यपि उस समय सतीश बाबू एकदम रोग मुक्त हो चुके थे और पूर्ण स्वस्थ थे, तथापि उस फोटोग्राफ के सामने उक्त उद्गार व्यक्त करने के थोड़े समय बाद ही
बिना किसी स्पष्ट कारण के वे चल बसे। इस प्रकार मेरी प्रिय बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक आदमी में एक मौन साधु के रूप में परिवर्तन घटित हुआ था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके महाप्रयाण किया। इति परिच्छेद 22 समाप्त।